हाथी का जब पैर पकड़ा, हाथी निर्बल होने लगा। हाथी ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा मेरी सहायता करो। सूंड से सूंड लगा करके 150 पुत्र 50 पत्नियां खींचती रही महाराज। 3 महीने हो गए लगातार खींच रहे हैं, तिल भर भी नहीं छोड़ा। तो ग्राह ग्राह ने तिल भर भी पैर नहीं छोड़ा। 3 महीने खींचते रहे। बच्चों ने भी विचार किया कि अब पिताजी तो बाहर निकलते नहीं है, हमें अपना जीवन भी तो चलाना है। और ये हाल केवल गजेंद्र का नहीं, हम और आपका भी है। डॉक्टर जब मना कर देते हैं कि पिताजी की सेवा करो, तो फिर खटिया पर डाल देते हैं महाराज, वो अपने अपने काम धंधे में सब लग जाते हैं। यही हाल गजेंद्र का हुआ। गजेंद्र पछताता रहा, पत्नी छोड़ करके चली गई, पुत्र छोड़ करके चले गए। गजेंद्र ने विचार किया कि वास्तव में मैं यदि इतना प्रेम इन बच्चों से किया, इतना प्रेम भगवान से करता तो कल्याण हो जाता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। अब ग्राह ने भगवान को पुकारा और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए। सूंड को पकड़ करके खींचा, रेत में डाला। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने गजेंद्र के जीवन में जो संकट था उसे दूर कर दिया। कहते हैं ग्राह पूर्व जन्म में होहल नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि का इसने जल में पैर पकड़ा, श्राप दिया कि जा तू राक्षस बन जा, ग्राह बन जा, मगर बन जा। प्रार्थना की कि महाराज मेरी मुक्ति कब होगी? बोले मोटा पैर जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। अच्छा, मोटा पैर किसका होता है पता है आपको? अरे कुछ तो बोला करो। हाथी का? मेरे हिसाब से तो देखने में हाथी का होता है पैर मोटा बड़ा, लेकिन सबसे मोटा पैर होता है भक्त का, जो कि हनुमान जी महाराज के साथ एक ऐसे भक्त थे। क्या नाम था जिनका? जानते हैं आप? जिन्होंने लंका में जाकर के अंगद जी ने पैर जमा दिया और कहा जो मेरे पैर को उठा लेगा मैं सीता जगत जननी को हार के चला जाऊंगा, क्योंकि उनको भगवान पर विश्वास था। वजनदार पैर, मोटा पैर भक्त का होता है, संत कहते हैं। अब भूलना मत, जल्दी बोल लेते हैं हाथी का। तिनहि राम सीता में हारी। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान की पत्नी को दांव पे लगा दिया, क्योंकि उनको विश्वास था भगवान के नाम का, ठाकुर जी के नाम का। जीवन में जरा सी कोई बात नहीं होती तो महाराज हम तो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा बलि ने तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। भगवान वामन रूप लेकर के राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचते हैं। 3 पैर धरती भगवान ने राजा बलि से मांगी। राजा बलि कहने लगा कि महाराज मेरे जैसे तीनों लोगों के राजा के यहाँ आकर आप 3 पैर धरती मांग रहे हैं। भगवान ने कहा पहले 2 पैर ही पूरे कर देना। तो बोले महाराज आप नाप लो। भगवान ने कहा इतना भी नहीं जानते, ब्राह्मण को संत को दान देते हैं तो संकल्प करते हैं। संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प हो गया तो ना पंडित जी बदलेंगे ना यजमान बदलेगा। अब राजा बलि बोले महाराज मैं तीनों लोग मेरे कब्जे में हैं, 3 पैर में बदलूंगा नहीं, आप तो नाप लो। इस कथा से सीख लेना, चाहे कोई मंदिर को जमीन दे, चाहे किसी को दान में जायदाद दे, जब तक वो रजिस्ट्री ना करवाए मत लेना, ध्यान देना। नहीं आने वाली पीढ़ी कब कब्जा कर रहे पता नहीं। भगवान ने कहा नहीं लेंगे महाराज। अब संकल्प को लेके दोनों में तू मैं होने लगी। तो राजा बलि की तरफ देख करके शुक्राचार्य जी जो राजा बलि के गुरु हैं कहने लगे कि ये ब्राह्मण का बेटा गड़बड़ लग रहा है। नेत्र बंद करके देखा तो महाराज राजा बलि का हाथ पकड़ के ले गए। राजा बलि ये बामन है ना 53, इसके चक्कर में मत पड़ो। तो बोले ये कौन है? हे तो वीरोचने
राजा बलि, ये साक्षात भगवान नारायण है। 2 पैरों में ही तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरे चरण के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए मना कर दो कि हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई। शुक्राचार्य जी ने यहां एक बात कही है, हे राजन, 8 जगह झूठ बोलने से एक बार पाप नहीं लगता। किसी का धन नष्ट होने वाला है, झूठ बोल के धन बचा लिया जाए, पाप नहीं लगता एक बार। अच्छा, वो 8 जगह कौन कौन सी हैं? शुक्राचार्य जी ने जो बताई है, आप कहो तो आपको बता दें हम। हाँ, तुम्हें तो चाहिए ही झूठ बोलने को मौका मारा है, चलो बता देते हैं। ध्यान से सुनना इस श्लोक। शुक्राचार्य जी लिखते हैं, स्त्री सुनर्म विवाहे च मृत्युर्थे प्राण संकटे गौरामण हिंसायां नान्यतम साजुगुप्सितम। सबसे पहली जगह है स्त्री सु। अगर आपने अपने घर जाके कोई गुप्त बात पत्नी को बता दी और कहा कि किसी से मत कहना, तो समझ लो सबसे बड़ी गलती कर दी। वो जरूर बताएगी महाराज। अब हमें लगता है कि कल से चाय पानी हमारी बंद होने वाली है। मैया कहेंगे कि महाराज अच्छे पंडित हैं, हमारी बुराई। अच्छा, भागवत में तो सारी दवाइयां हैं मैयाओं। किसी के घर में लड़ाई होती हो तो 1 मिनट में लड़ाई बंद। तुमको तो बता दे। हाँ, मैया कह रही बताओ, फ्री में दवाई मिलेगी महाराज, लाइन में सब लग जाओ। चलो बता देते हैं। देखिए, किसी के घर में लड़ाई होती हो पति पत्नी में, अगर पति देव गुस्से में आए, कचुवी कहे, गाली बके, आप बिल्कुल मत बोलियो, लड़ाई होगी का। अच्छा, बोलना ही नहीं है महाराज, कचुवी कहे, कुछ भी बोलते रहे, और कोई बोले ही ना सामने वाला, आप नहीं बोलेंगे तो लड़ाई होगी क्या? पीछे में ये कह रही होगी, ऐसे कैसे होगी? लेकिन मैयाएं, आप लोगों के लिए भी नियम अकेला नहीं है। अगर कभी मैयाएं भी नाराज हो जाएं और जेबी कभी कहने लगे तो आप लोग शांत रहिए, लड़ाई होगी। और अगर पति देव पत्नी का है तो आस पड़ोस के लोग सुनते हो। अच्छा, एक पति देव थे, पति देव कहीं से हाई वोल्टेज में रहे, आके कहे भोजन बना नहीं तो पत्नी समझ जाती, नहीं तो पिटाई होती, बना देती। अब तो कहीं से भी आए, सर्दियों के दिन महाराज बहुत समय हो गया। देखिए, अभी तक तो पत्नी शांत रहती थी, पत्नी क्रोध में आती थी, पति क्रोध में आते थे, पत्नी शांत रहती थी, लड़ाई नहीं हुई। एक दिन पत्नी ने सोचा कि रोज आते ऐसा कर, नहीं तो आज देखते नहीं तो। पति आए सर्दियों का समय और बोले पानी गर्म कर, नहीं तो। पत्नी ने कहा नहीं तो। पति समझदार थे कि रोज शांत रहती थी, लड़ाई नहीं होती थी, और आज ये गर्म हो गई महाराज। पति समझदार थे, पति ने आके कहा पानी गर्म कर, नहीं तो। पत्नी बोली नहीं तो। पति बोले कि नहीं तो ठंडे से ही नहा लेंगे। अच्छा, लड़ाई होगी। अच्छा, सब उपाय है लेकिन अपनाओ तब ना। अच्छा, मैयाएं आपकी गलती नहीं है, माताएं अपने हृदय में बात क्यों नहीं छुपा पाती, इसका कारण है, सारे कौरव जब मारे गए तो पांडवों में जो बड़े हैं युधिष्ठिर जी, एक एक पांडव कौरव के नाम से पिंडदान कर रहे थे गंगा जी में। तो कुंती माता ने कहा कि बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम से भी कर दो। तो अर्जुन युधिष्ठिर जी बोले कि मैया कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, फिर उसके नाम से पिंडदान में क्यों करूं? तो कुंती माता कहने लगी कि बेटा कर्ण तुम्हारा भाई था, कन्या अवस्था में जन्मने के कारण मैंने उसे गंगा जी में बहा दिया। तो युधिष्ठिर जी रोने लगे और श्राप दिया कि हे मैया, जरा सी लोक लाज के लिए तूने इतने बड़े वीर को मरने दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि संसार की कोई भी स्त्री अपने हृदय में बड़ी से बड़ी बात छुपा नहीं पाएगी। भक्त वत्सल भगवान श्राप लगा हुआ है, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। हाँ,
स्त्रीसु नर्म विवाहे च। दूसरी जगह है किसी के विवाह में अगर थोड़ी सी बड़ाई करना पड़े तो पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में है, बचा लिए जाए झूठ बोल करके तो एक बार पाप नहीं लगता। किसी के एक धन नष्ट होने वाला है, उसको धन बचा लिया जाए झूठ बोलकर पाप नहीं लगता। गाय के लिए कसाई मारने जा रहा है और वो पूछे कि किस रास्ते पर गाय गई है, झूठ बोल के बता दो कि इस रास्ते पर पाप नहीं लगता। किसी कन्या को कोई हरण करके ले जा रहा है, झूठ बोलकर बचा लिया जाए तो पाप नहीं लगता। 8 जगह बताइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और आज भी हम और आप इन्हीं 8 जगह पर कितनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा ही पावन भाव है। तो इधर शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट होने वाला है, इसलिए झूठ बोल दो। लेकिन राजा बलि कहने लगा, प्रभु मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये साधारण बालक है तो 3 से 3.25 नहीं लेगा, और अगर ये भगवान है तो संसार में लोग यही कहेंगे कि भगवान को भी राजा बलि के दरवाजे पर भीख मांगने आना पड़ा, मेरा तो नाम अमर हो जाएगा। शुक्राचार्य जी ने फिर भी सोचा कि भले ही चेला ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन गुरु का नियम है कि शिष्य की धन को बचाए। कमंडल में जाकर के बैठ गए शुक्राचार्य। भगवान ने एक कुसा का तिनका दिया, एक आंख पधार गई। भगवान कहना चाहते हैं गुरु वही है जो सबको एक दृष्टि से देखे, भेदभाव से देखने वाले गुरु की एक दृष्टि हट जाना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान संकल्प हुआ। भगवान ने राजा बलि के